आज हम बना रहे हैं देगी आलू गोश्त की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे घर के मसालों से बहुत ही आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर। हमारे चैनल इजी कुकिंग में आपको खुशामदीद। तो चलिए आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने 1 kg बीफ का गोश्त। बीफ का गोश्त जो है वो आपने हड्डी के साथ लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आलू गोश्त है वो बहुत ही जूसी और अच्छा तैयार हो, तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज डाल देंगे। इसमें प्याज को मैंने रफली सही ही काट लिया है। तो यहाँ लिए मैंने 3 टमाटर, 7-8 सब्ज़ मिर्चें, 2 टुकड़े अदरक के और 4-5 मैंने लिए हैं लहसुन की कलियाँ, और इसका हमने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है। पेस्ट डालने से आलू गोश्त का शोरबा बहुत ही गाढ़ा और मज़ेदार सा तैयार होगा। तो मसालों में डालेंगे हम इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 4 से 5 सब्ज़ इलायची, कुछ काली मिर्चें और 6 से 7 हमने इसमें लौंगे ली हैं। ये साबुत गरम मसाले भी हम इसमें शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में 1 चम्मच हम सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे गोश्त के अंदर, और 1 चम्मच शामिल करेंगे हम इसके अंदर नमक, और 1/2 चम्मच शामिल करेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे हम धनिया पाउडर, और गोश्त के अंदर पानी शामिल कर देंगे हम तकरीबन 1.5 लीटर। क्योंकि हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं, इसलिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डाल रहे हैं हम इसमें। और पैन को कवर कर देंगे अब हम 35 से 40 मिनट तक। 35 मिनट हो जाने के बाद तो यहाँ पे गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल गया है, और देखें पानी भी जो हमने डाला था वो भी खुश्क हो गया है। तो मैंने गोश्त के अंदर घी डाल दिया था। घी मैं नहीं दिखा सकी हूँ आपको। आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आलू गोश्त है उसका टेस्ट देगी स्टाइल में हो, तो आपने उसमें घी ही शामिल करना है। तो यहाँ घी शामिल करके मैंने अच्छी तरह से भून लिया है गोश्त को। तो अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलूओं को मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में काटा है। तो अब आलू और गोश्त दोनों को ही हमने 2 मिनट तक भून लिया था। तब हम इसमें दही शामिल कर देंगे 1 प्याली। अब दही शामिल करने के बाद आपने मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट तक भूनना है, ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे दही शामिल करने के बाद मैंने मज़ीद इसे 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। तब हम इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने जितना शोरबा रखना है उसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी आपने डालना है। तो अब पैन को कवर कर देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद पैन का ढक्कन हम हटा देंगे। तो माशाल्लाह से हमारा आलू देगी गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी लुक है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त तैयार हुआ है। तो 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे, और लास्ट में शामिल करेंगे हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार देगी आलू गोश्त हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। घर के मसालों से बहुत ही कमाल की ये रेसिपी तैयार हो जाती है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।